सो वायरल हिट एपिसोड 42 में आप सबका स्वागत है। भाई आप लोगों ने 2.9 के कर दिया जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कल होते होते 3 के लाइक्स हो जाएंगे। भाई रेस्ट करना दोगे कि नहीं बोलो। ओके चलो आप लोगों के लिए फिर से टारगेट रखता हूँ 2.8 के लाइक्स का। कंप्लीट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में ले आऊंगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा हॉबिन ग्यूल के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है और एंड में हम देखते हैं भूमि ग्यूल के साथ हॉबिन को देख लेती है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं भूमि हॉबिन की तरफ देखती रहती है। हॉबिन उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है और कहने लगता है भूमि। भूमि उसकी तरफ देखता रहता है और तभी हॉबिन उठता है और कहता है, हे भूमि, तुमने कहा था तुम अपने मॉम के साथ क्वालिटी टाइम बिताओगी। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुमने मुझे यहाँ पे अकेला देखा इसीलिए तुम यहाँ पे आई हो? वैसे क्या कर रही थी तुम? तुम्हें पता है मैं बस ग्यूल के साथ हैंग आउट कर रहा था। बस हम कुछ सामान खरीदने आए थे और अभी वो अच्छा फील नहीं कर रही है इसीलिए। पर तभी वो सामने देखता है और हैरान होता है। भूमि कहती है, मुझे पता नहीं था कि तुम आज ग्यूल के साथ हैंग आउट करने वाले हो। मुझे लगा कि तुम अकेले हो। हॉबिन ग्यूल की तरफ देखता है और बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या? ओ शिट, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। तुमने शायद कोई गलत आइडिया हुआ है। एक्चुअली भूमि ये वैसा नहीं है जैसे कि तुम सोच रहे हो। वो अपना बैग खोल कर दिखाने की कोशिश भी करता है। पर तभी भूमि अपने मॉम को कॉल करती है और कहती है, मॉम ओके मैं आ रही हूँ। तभी वो हॉबिन को कहता है, सॉरी मॉम मुझे ढूंढ रही है, मज़े करो हॉबिन। वो उसकी तरफ देखती है, उसको हम बहुत ज़्यादा सैड देखते हैं और ये कह के वो चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। बाद में हम देखते हैं हॉबिन ने भूमि को टेक्स्ट किया है पर भूमि उसका रिप्लाई नहीं देता है। ये देख के वो बस कहने लगता है, आखिर क्या प्रॉब्लम है? वो रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है? उसे लगता है कि वो ऐसे ही बिना देखे बिना समझे कोई भी कंक्लूजन पर आ जाएगी और वही ठीक होगा। यहाँ तक कि उसने मेरी बात सुनी भी नहीं। लगता है कि वो अभी मुझ पर गुस्सा है। पर क्यों? इतना ज्यादा गुस्सा होने की बात आखिर क्या है? यहाँ पे हम देखते हैं हॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बंदे ने क्या गलती की है। वो अपने बैग की तरफ देखता है और कहता है, मैं उसे बताने की कोशिश भी कर रहा था, यहाँ तक कि दिखा भी देता, पर उसने मेरा बात सुनी भी नहीं। ये सब कहते कहते कुछ देर बाद वो सोचता है, रुको, क्या वो मुझे ऐसा दिखा रही है कि उसे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है? बंदा बिल्कुल डम्ब है, बिल्कुल डम्ब। इसको अब तक समझ में नहीं आया कि इसने क्या गलती की है और वो यहाँ तक कि भूमि से पूछने भी वाला है कि उसने क्या गलती की है। उसके लिए वो माफ़ी मांगेगा पर उसे अब तक पता नहीं है कि क्या गलती की है और सोचता है, अरे ये सब तो फाइटिंग से भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। और तब हम देखते हैं वो धीरे धीरे समझने लगता है और कहता है, एटलीस्ट मैं उसे बता सकता था पहले कि मैं ग्यूल के साथ हैंग आउट करने वाला हूँ। रुको, क्या उसे उस वजह से गुस्सा तो नहीं आ रहा है ना? मैं ग्यूल को पकड़ा हुआ था। अच्छा अब मैं समझा। अगर मैं उसकी जगह पे होता और वो अगर किसी को पकड़े हुए होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। तो यहाँ पे गलती पूरी तरह से मेरी है। बंदे को अब समझ में आया। तो फिर क्या इसका मतलब भूमि जेलस है? ये समझ में आते ही वो सोचता है, अब सोचना बंद करो और उससे माफ़ी मांगो। और वो उसे SMS भेज देता है जिसमें लिखता है, क्या हम बात कर सकते हैं? पर भूमि कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। सीन शिफ्ट होता है। हम भूमि के फ़ोन में देखते हैं वो हॉबिन के सारे SMS को देख रहा था पर भूमि कोई रिप्लाई नहीं देता। वो अपने फ़ोन को देखता रहता है। मन में सारे सवाल आने लगते हैं। क्या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया? शायद उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया होगा, शायद वो सो चुकी होगी। पर टाइम देखता है 9:02। अब सोने का तो कोई टाइम ही नहीं है। शायद वो उसको इग्नोर कर रही होगी। क्या हो सकता है उसने उसे ब्लॉक कर दिया होगा? वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। सीन शिफ्ट होता है। भूमि के मोबाइल में देखते हैं हॉबिन का SMS आया हुआ है। भूमि भी नहा रही है और कहती है, शायद मुझे उसे रिप्लाई दे देना चाहिए। क्या मैं उससे पूछ लूँ कि वो अच्छे से घर गया कि नहीं, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है? क्या मैं ज़्यादा ही पीटी हो रही हूँ? ग्यूल वैसे भी बहुत ज़्यादा सिक लग रही थी। पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे क्या हो गया था। मैं उसकी बात सुनना भी नहीं चाहती थी। आई वंडर अभी भी वो ग्यूल के साथ है कि नहीं। और तभी भूमि भी सोचती है, वेट अ मिनट, अच्छा मान भी लूँ अगर वो सिक है, उसकी तबीयत खराब है, फिर भी किसी को ऐसे नहीं पकड़ते। हाँ हो सकता है मैंने उसे ऐसे पकड़ लिया है, फिर भी उसने मुझे बताया तो नहीं था ना। मैं हमेशा उसे बताती हूँ मैं किसके साथ मिल रही हूँ, किसके साथ क्या कर रही हूँ, पर वो मुझे नहीं बताता। ये मुझे बहुत गुस्सा दिला रही है। पर फिर भी ये सब सोचने के बाद भी वो सोचती है, फिर भी मुझे उससे टेक्स्ट करना पसंद है, बातें करना पसंद है, शायद मुझे उसे रिप्लाई दे देना चाहिए। पर तभी वो अपने फ़ोन की तरफ देखती है और सोचती है, क्या कोई मुझे कॉल कर रहा है? सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम हॉबिन को देखते हैं। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। स्नैपर उसे देखते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है वो
ऐसे डम्बस की तरह बिहेव कर रहा है। तभी देखते हैं तेहुन हॉबिन की ये हालत देख के पूछता है कि क्या हुआ है। स्नैपर उसे सब कुछ बताता है, पर सब कुछ सुनने के बाद हम देखते हैं वो हॉबिन के पास जाता है, उसका मोबाइल लेते हुए कहता है तुम्हें इस लड़की को टेक्स्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम उससे काफ़ी बेहतर हो। पर यह सुन के स्नैपर कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि तुम्हें तो बहुत सारे लड़कियों का मैसेज आता है, पर सब कोई तुम्हारी तरह इतना ज़्यादा लकी नहीं होता। वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे, तभी देखते हैं हॉबिन का फ़ोन रिंग होता है। हॉबिन सोचता है शायद भूमि का SMS आया है, भूमि का रिप्लाई आया है, पर जब देखता है वो थोड़ा सा और सैड होता है क्योंकि वहाँ पे भूमि नहीं बल्कि ग्यूल थी। सीन शिफ्ट होता है ग्यूल के घर में। देखते हैं उसके डैड उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं, कहने लगते हैं जब से तुम आई हो तब से तुम्हारी हालत ख़राब है, तुम्हारी नाक से पानी बह जा रहा है। पर वो कहती है मैंने हर्बल टॉनिक पी लिया है, शायद मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, शायद मैं ठीक हो जाऊंगी। और मन में सोचती है अब कोई चॉइस नहीं है, मुझे ठीक होना ही होगा। उसे अपने रूम में हम बंद और बहुत ज़्यादा सैड देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भूमि को। वो कहती है अरे बहुत दिन हो चुके हैं ना, हम लोग नहीं मिले हैं। वहाँ पे हम और कोई नहीं मियोन सांग को देखते हैं। मियोन सांग उसे देखते ही कहता है अरे मैं यहाँ से जा रहा था तो सोचा मिल लूँ तुमसे। भूमि उसके ट्रेनिंग के बारे में पूछती है, वो बोलता भी है सब कुछ ठीक चल रहा है और उससे भी पूछता है, पर भूमि तभी कहने लगती है सब कुछ ठीक चल रहा है हॉबिन और मैं। पर तभी उसे याद आता है कि वो हॉबिन को रिप्लाई देना भूल गई है। उसे इतना ज़्यादा हैरान और इतना ज़्यादा शॉक देख के मियोन सांग पूछता है क्या हुआ है। मियोन सांग को वो सब कुछ बताती है, बहुत ही दुखी होकर बताती है। पर फिर देखते कुछ देर बाद उसे सब कुछ बताने के बाद वो वहाँ से उठती है और जाते हुए कहने लगती है वेल टू बी एग्जैक्ट मैं गुस्सा ज़रूर हूँ, पर मुझे अब उसको रिप्लाई देना ही होगा। चलो मैं घर की तरफ जाता हूँ, तुम भी अच्छे से जाना। हाँ मानता हूँ तुम बिक गए हो, पर फिर भी सेफली जाना। पर तभी देखते हैं मियोन सांग को हम बहुत ज़्यादा सैड, और वो तभी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मत जाओ भूमि, मत जाओ। भूमि ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है, उसकी तरफ देखने लगती है। मियोन सांग कहता है मत जाओ और उसे रिप्लाई मत करो। भूमि ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उसकी तरफ देखने लगती है। वो अपना हाथ छुड़ा लेती है। मियोन सांग दूसरी तरफ देखता है और कहता है मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, तुम्हें शायद उसे रिप्लाई नहीं करना चाहिए। तुमने बताया कि वो किसी और लड़की के साथ घूम रहा था, भले ही उसकी तबीयत ख़राब हो, पर फिर भी उसे वैसा नहीं करना चाहिए था और किसी लड़की के साथ उसे घूमना नहीं चाहिए था। ऐसे सिचुएशन में तुम अपने आप को पीछे मत खींचो भूमि, तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो और तुम बहुत बहुत ज़्यादा ऑसम हो। आई विश कि तुम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती। भूमि को देखते हैं वो थोड़ा सा स्माइल करने लगती है और मियोन सांग कहता है ओह अच्छा तुम ठीक हो, मुझे शायद। पर तभी भूमि अपने मोबाइल पे देखती है कि हॉबिन ने सॉरी कहते हुए एक बहुत लंबी सी टेक्स्ट उसे किया था जिसमें सब कुछ डिटेल में बताया था। ये देख के भूमि बहुत ज़्यादा हैरान होती है, बहुत खुश भी होती है, ब्लशिंग करने लगती है और सोचती है हाँ मानती हूँ मैं गुस्सा थी, पर इतनी भी नहीं हॉबिन। और ये SMS वो मियोन सांग को दिखाते हुए कहती है देखो देखो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है मियोन सांग, अब मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, सब कुछ ठीक हो गया है और वैसे तुम मेरे मैसेज को मत पढ़ना। पर तभी देखता है मियोन सांग ऑलरेडी बाहर से जा रहा है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम बाद में देखते हैं मियोन सांग को और वो सोचता है वो जिसके बारे में हमेशा बात करती है वो हॉबिन होता है। सो सच में हॉबिन अभी भी उसकी क्रश है। सीन शिफ्ट होता है, हम भूमि को देखते हैं, वो अपने घर पे आती है। पर तभी आवाज़ आता है भूमि जोई कहाँ थी तुम। और वहाँ पे हम और कोई नहीं उसकी मॉम को देखते हैं। वो कहती है मॉम। और तभी सामने देखती है कि उसका पापा बैठे हुए हैं। वो डिटेल्स में कहती है कि वो अपने एक दोस्त को मिलने के लिए गई थी, पर बाद में उसके पापा के साथ बैठती है, पूछती भी है पापा क्या हुआ है। वो बताते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं बस माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है क्या मैंने कुछ गलती की है। वो कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता है, बस सॉरी कहने के लिए तैयार रहूँ। तभी फिर से आवाज़ सुनते हैं भूमि चोई बताओ मुझे आजकल तुम्हारे ग्रेड्स इतने ज़्यादा ख़राब क्यों हो रहे हैं, अपने फ़ोन लाओ यहाँ पे। वो कहती है रुकिए मॉम। पर तभी उसकी मॉम और ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है अब तुम मेरे ऊपर बोल रही हो। ये सब देखते हुए उसका पापा सोचते हैं शायद मैं ट्रबल में नहीं हूँ। उसके मॉम भूमि की फ़ोन देखती है और कहती है ये हॉबी नहीं हो, ये कौन है। भूमि कहने लगता है मॉम हॉबिन वो एक क्यूट और काइंड यूट्यूबर है मॉम। उसकी मॉम उसका फ़ोन रखती है और कहती है तो इसका मतलब सब कुछ इसी की वजह से है। और हम देखते हैं वो उसकी फ़ोन को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी देखते हैं वहाँ पे भूमि आती है और उन्हें रोक लेती है और कहती है मैं सच में मॉम उसे मैं पसंद करती हूँ।
ये सुन के उसकी मॉम रुकती है और कहती है क्या। दूसरी तरफ तभी हम देखते हैं भूमि की डैड बहुत गुस्सा होते हैं और कहने लगता है हॉबिन ये वही बच्चा है ना जो कि हॉस्पिटल में आया करता है, वो लिटिल बस्टर्ड, वो भूमि पे लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। पर भूमि की मॉम तभी कहती है हनी तुम इससे दूर रहो, और वो ओके भी कह देता है। उसकी मॉम कहती है क्या तुम लोग डेट कर रहे हो और क्या तुम उसे पसंद करते हो। भूमि कहती है हॉबिन ऑफकोर्स मैं पसंद करती हूँ। वो कहती है कितना ज़्यादा पसंद करती हो। भूमि कहती है जितना हो सके मॉम, जितना हो सके। ये सुनने के बाद वो कहती है तो फिर दोनों ही करो। भूमि को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर उसकी मॉम समझाती है अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से डेटिंग करो, दोनों ही करो। और जितना मैं देख पा रही हूँ तुम दोनों में से किसी में भी अच्छा नहीं कर रही हो। जब तुम स्टूडेंट होते हो तब डेटिंग करना अच्छी बात है, पर पढ़ाई करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सिर्फ तुम डेटिंग पे फोकस करोगे तो फिर तुम्हारी हालत मेरी तरह होगी। ये सुनकर उसके पापा कहते हैं पर हनी हम लोग तो खुश है ना साथ में। और कुछ देर बाद उसकी मॉम जाते जाते कहते हैं देखो इसके बाद तुम्हारा एग्ज़ाम आने वाला है और उसका स्कोर्स अगर इस बार से और ख़राब आया और अच्छा नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हें बाहर फॉरेन कंट्री में स्कूल में भेजूंगी, इतना याद रखना तुम। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हॉबिन रो रहा है। भूमि फ़ोन पे उसे ये सब कुछ जो भी हुआ है सब कुछ बता देती है और कहती है अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमको ऐसे ही रहना होगा, शायद हम मिल भी नहीं सकते और बहुत ज़्यादा कांटेक्ट भी नहीं कर सकते एक दूसरे से। एनीवे इट्स फाइन, अब तो पढ़ाई करना और ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बाद में मैं तुमसे मिल नहीं पाऊँगी, कभी मुझे बाहर भेज दिया जाएगा। हॉबिन भी रो रहा है और कहता है बिल्कुल तो ये सच कहा तुमने। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम हॉबिन को देखते हैं बिस्तर पे सोया हुआ है और उसकी मॉम के बारे में सोचता है और सोचता है सही कहा उसके मॉम ने, अब तो और कोई रास्ता नहीं है। पर फिर भी मैं सोच रहा था कि उसे बाहर ले जाऊँ, उसे आउटिंग के लिए पूछूं, पर अब तो और कोई रास्ता नहीं है। शायद अब मेरे प्रेजेंट्स उनमें धूल लगने वाले हैं, पर चलो कोई नहीं, अब फिर से हम लोगों के बीच सब कुछ ठीक तो हो गया है ना। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ग्यूल को, वो बाहर देख रही थी, बहुत ज़्यादा सैड है। तभी पीछे से आवाज़ आता है ग्यूल। वो बहुत खुश होकर घूमती है और कहती है हाँ बोलो, पर तभी बहुत ज़्यादा सैड होती है क्योंकि वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि स्नैपर आया था। वो कहता है ओह सॉरी, शायद तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैंने नोटिस किया कि तुम यहाँ पे आए हो और सोचा कि तुम्हें शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे आया। वो उससे उसकी हालचाल पूछता है और कहता है बताओ अगर किसी भी चीज़ का ज़रूरत पड़े तो मुझे बताओ, वैसे भी तुम्हें पता तो है मैं एडवाइस देने में बहुत अच्छा हूँ। पर तभी ग्यूल स्माइल करती है, फेक स्माइल करती है और कहती है आई एम फाइन। स्नैपर भी ये सुनता है, थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है सच में, ओके तो फिर सब कुछ ठीक है, मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा था एक कोवर्कर होने के नाते। वो भी स्माइल करता है पर वो भी फेक स्माइल करता है। कुछ देर बाद उसे बाय कहते हुए बाहर से ग्यूल जाने लगती है, पर तभी स्नैपर कहता है तुम्हें पता है कभी कभी मैं सोचता हूँ एक कैमरामैन ना हो के अगर मैं स्पॉटलाइट में होता तो शायद अब चीज़ें थोड़ा सा अलग होता। ग्यूल कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, पर स्नैपर कहता है नहीं नहीं बस मैं ऐसे ही बोल रहा था। हम उसकी भी आंखों में दर्द देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम रूमी को देखते हैं। वो हॉबिन को कहता है कि उसके लिए एक नया पैकेज आया है और ये और किसी के पास से नहीं बल्कि 244 के पास से आया है। हॉबिन जाके उस पैकेज को खोलने लगता है, पर तभी वो दोनों उस पैकेज को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, इतना ज़्यादा कि हॉबिन कहता है रूमी तुम्हारा फ़ोन वो मुझे देना थोड़ा सा। और तभी देखते हैं वो किसी को फ़ोन करता है, बाहर से आवाज़ आता है हेलो ओ हॉबिन ये तुम हो, क्या तुम्हें पैकेज मिला। हॉबिन कहता है क्या तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो, ये सब देने का आखिर क्या मतलब है तुम्हारा। वो कहता है अरे अरे तुम्हारे वीडियोस अब बहुत ज़्यादा बोरिंग होते जा रहे हैं, अब तुम्हारे फाइट्स भी इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो रहे हैं, तो शायद तुम्हें अपने वीडियोस में फ़ाइट करने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे वीडियोस अब बहुत ज़्यादा पीसफुल हो रहे हैं। और मन में सोचता है आई होप कि उसको मेरा प्रेजेंट पसंद आया और कहता है मैं मदद करता हूँ ना हॉबिन तुम्हारे वीडियोस चेंज करने में। सो आखिर 244 का प्लान क्या है और उसे हम खून से लथपथ क्यों देखते हैं। सो अगर आपको जानना है और देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो।